भगवान की याद तो बच के रहना चाहिए। नशा तो पीढ़ी बर्बाद करने की चीज़ है। नशा एक सिर्फ आदमी ने बर्बाद नहीं करता, घर बर्बाद करे, पीढ़ी बर्बाद करे। तो इसलिए नशा तो दूर रहना चाहिए। और अच्छे काम है, खेलो कूदो पढ़ो लिखो और बहुत। माता की जय हो, गौ माता की जय हो। गौपुत्र सेना अगरवा द्वारा आयोजित स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर रक्तदान शिविर के अंदर आप देख सकते हैं सहयोगकर्ता मदान मोबाइल गैलरी अगरवा मोड़, निमरिया कंप्यूटर सेंटर लंगथड़ा, बाखर डिजिटल स्टूडियो अगरवा मोड़, उड्डा सीनियर सेकेंडरी स्कूल अगरवा मोड़, भारतीय स्कूल नांदड़ी और काफ़ी संस्थाओं का सहयोग रहा है। तो आपने समय पे देखते हैं आप गौपुत्र सेना अगरवा द्वारा अलग अलग कार्यक्रम किए जाते रहते हैं, गौ माता के लिए, समाज के लिए, कभी पौधारोपण और रक्तदान तो शिविर महीने में एक दो लगते रहते हैं। और आज अगरवा पहुंचे और यहाँ पर सरपंच साहब भी आए हुए हैं गोरखपुर से। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी, राम राम, नमस्ते। और ठीक हो? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और ठीक सरपंच है साहब, आप? हाँ सरपंच साहब पहले तो आपको बधाई हो, आप पहुंचे यहाँ। ना ना बिल्कुल जी, वो आपका प्रेम प्यार है इन भाइयों का। भाई सुनील भाई है ना, सुनील भाई हमें एक साथ ही सामाजिक जीवन हमने शुरू करा था, योग के क्षेत्र में काम कराया। शैक्षणिक दृष्टि से देखे तो भी मेरे बड़े सहपाठी भी रहे हैं। पिछले लगभग 15 साल से हम मित्र हैं। और मेरा थोड़ा राजनीतिक क्षेत्र में सक्रियता बढ़ गई थी सामाजिक क्षेत्र के बाद राजनीतिक क्षेत्र में। और ये भाई आज भी सामाजिक क्षेत्र में गो माता के लिए बेस्ट से बेस्ट, मैं इससे बेस्ट मैं मान नहीं सकता कि सारा जीवन जो है भाई सुनील ने, मैं तो मेरी को बधाई देने की बजाय मैं तो भाई सुनील को बधाई देता हूँ। और पूरा जो इनका जो दल है, ये जो गौपुत्र सेना का जो है भाई, जो अपने मैं उनसे भी मिला था। संपत सिंह जी ने मेरे बड़े भाई, बहुत ही शानदार पर्सनैलिटी और बहुत ही ज़बरदस्त व्यक्तित्व। ऐसे भाई संपत मुझे बहुत स्मरण रहता है। ऐसे संपत भाई, उनके जो सपना था उनका गौ माता के लिए, जो उनका संकल्प था, वो हमने बिल्कुल करीब से देखा है। आज से लगभग 5-10 साल पहले लगभग इस मुहिम को इन्होंने शुरू किया था। और सबसे ज़्यादा उस टीम में सक्रियता से भाई अपने सुनील भाई और इनकी पूरी टीम लगी। कुलेरी से बहुत सारे साथी थे। और आज जो ओम लाइब्रेरी, जिस शिविर के उद्घाटन पर मैं जो पहुंचा हूं, ये जान करके भी मुझे आह्लादित हूं मैं कि एक इनिशिएटिव, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है यंगस्टर के लिए कि रक्तदान के लिए प्रेरणा देना। भाई गौपुत्र सेना जो है गौ क्षेत्र के अंदर तो कार्य कर ही रही, इसके साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में व्यक्ति जो है रक्तदान करे। ऐसा करके इन्होंने आज विवेकानंद जी की जयंती पर आज महर्षि विवेकानंद जी को सत सत नमन करते हुए उनको, उनके प्रति जो नमन का जो ये तरीका है, ये मुझे बहुत पसंद आया है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आप युवाओं से क्या अपील? युवाओं से तो मेरी अपील स्वाभाविक ही है, जैसे कि भाई सुनील हैं और जितने भी यूथ यहाँ खड़े हैं, ये बहुत बड़ा एक जरूरी है आज के दिन युवाओं को सोशल करना। क्योंकि आज नौजवान जो है नशे की गर्त में जा रहा है। और पंजाब के क्षेत्र और पंजाब से सटा हुआ क्षेत्र जो है, अपने हरियाणा प्रदेश का भी अगर देखें तो वहाँ हमने खूब देखा है, किसी न किसी सामाजिक इवेंट के माध्यम से जाना होता था। तो वहाँ आज देखते हैं तो चूल्हों में घास जम गई है, वहाँ कुड़ुम्बे घर के घर बर्बाद हो गए नशे की गर्त में जाकर। नौजवान जो है, जो देश की तरुणाई है, वो गर्त के अंदर जाकर के, नशे की गर्त में जाकर के बड़ा नाश हो रहा है। उसका एक ही तरीका है, उसको नेशनलिटी की तरफ जोड़िए, राष्ट्रीयता की तरफ जोड़िए। राष्ट्रीयता की भावना जब बच्चे के अंदर आएगी, अब जैसे ये नौजवान है, मान लीजिए अब मेरे को भी लगा लीजिए, या जो भी नौजवान यहाँ खड़े हैं, अगर सुनील भाई को अगर नशा, अगर समाज सेवा का ना होता सुनील भाई को, तो किसी और चीज का हो जाता। ऑप्शन तो था ना इसके पास। इसने उस ऑप्शन में से, जब इसकी जो उम्र थी, जिस टाइम बच्चे की सुधरने की, बिगड़ने की दोनों की उम्र होती है ना, जिस टाइम जो किशोरावस्था होती है, उसमें इस भाई को तो वो संपत्ति मिल गई। संपत्ति की जगह कोई नशेड़ी मिल जाता तो ये आज नशेड़ी में भी फंसता जाता। समझ गए ना मेरी बात? भाई संपत सिंह जैसे व्यक्ति अगर इनको मिले,
स्वामी रामदेव जी का संगठन जैसे संगठन इनको मिले, तब जाकर के सुनील भाई इस चीज पे खड़ा है कि आज इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। सरपंच साहब नहीं आप तो नशे की करते में जाता है। सरपंच ये साहब सबसे आपका बड़ी प्रेरणा। कहना का बड़ा सा तात्पर्य ये है, युवाओं को नशे से दूर हटकर योग में, समाज सेवा के कार्यों में ज्यादा। कहने का तात्पर्य तो मेरा सीधा एक लाइन में भी कह सकता था मैं इसको, भाई एक लाइन में भी यह कह देता भाई युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए। किताबों में पढ़ा, हाँ, अखबार में भी डेली आवा है भाई नशे से दूर रहना चाहिए। लेकिन मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ, भाई सीधा सीधा उदाहरण देखिए, मैं मेरे से ही लेता हूँ। मान लीजिए मैं गोरखपुर गाँव का सरपंच हूँ, जो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा गाँव है। आज मैं खुद कहता हूँ, राजीव दीक्षित जी अगर धरती पर ना आते ना, बाबा रामदेव जी धरती पर ना आते ना, तो हम भी पता नहीं कहाँ होते। कोई जरूरी नहीं है कि हम बहुत बड़ी नौकरी लेके देश की, राष्ट्र की सेवा कर सका या कुछ भी बन के कर सका। हाँ, कुछ भी ना बन के बेरोजगार होते हुए भी बहुत बड़ी सेवा कर सका। हाँ, और बल्कि ने बेरोजगार होते हुए तो ज्यादा कर सका। हाँ, अगर सामाजिक दृष्टि से अगर अपना ठीक ठाक सा स्वरोजगार चला ले आदमी, मैं आपको बताऊं, ठीक ठाक सा स्वरोजगार हो और सामाजिक रुचि हो, तो बहुत बड़ा परिवर्तन ले सके समाज के अंदर। सरपंच साहब आपने अभी बताया गोरखपुर के सरपंच, और मैंने मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से देखा था, आपने बहुत बड़ी पहल करके गांव के अंदर सीवरेज की व्यवस्था में आया था, उसके बारे में कुछ बताओगे? मैंने तो, आपने सोशल मीडिया पर थोड़ा कम देखा। आपने अगर सारी, आप, मैं तो कहूँगा कि आप एक दिन गोरखपुर जरूर आओ। गोरखपुर में सभी लगभग पत्रकार गोरखपुर आते भी हैं। हमारा बस इतना ही विजन है कि हम मतलब बड़ा विजन के साथ कार्य कर रहे हैं। वो तो जो काम विकास के काम तो हम कर ही रहे हैं, क्योंकि वो 110 लाख रुपए प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट की तरफ से हमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए दिए हैं। हालांकि वो अभी मंजूरी मिल गई है, काम अभी शुरू नहीं हुआ है, बहुत जल्द काम शुरू होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे काम जो है गोरखपुर के अंदर हम हॉस्पिटल भी बनाने जा रहे हैं, उसके लिए भी हम लगातार फाइल हमारी सीएम साहब के पास है। गाँव के क्षेत्र में विकास तो मेरा दायित्व है, लेकिन मैं जो आज के कार्यक्रम की अगर मैं बात करूँ, इस प्रवेश की बात करूँ, तो मैं इतना कहना चाहूँगा, सरपंच, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये तो सामाजिक दायित्व है। कोई भी व्यक्ति मेहनत करेगा, सामाजिक क्षेत्र में थोड़ा ठीक ठाक पहचान होगी, इलेक्शन जीत जाएगा तो एमएलए बन जाए, एमएलए बन गया तो सूत आएगी तो मतलब उसके मंत्री भी बन जाए, सीएम भी बन जाए। लेकिन जब तक नेशनलिटी की भावना हमारे मन में नहीं आएगी, देश नहीं बदलेगा। देश तब बदलेगा जब हमारे अंदर राष्ट्रीयता की भावना प्रबल होगी, जब हम इदम राष्ट्राय इदम न मम है, राष्ट्रहित सर्वोपरि, इसके मंत्र को लेकर के जब नहीं चलेंगे, चाहे कोई भी पद होगा, चाहे उसका सदुपयोग नहीं होगा। आज ये भाई आम लाइब्रेरी चला रहा है, लेकिन लाइब्रेरी के साथ, लाइब्रेरी को ये भाई चला रहा है, इसलिए इसका नाम भी सुथरा रखा गया है, तो इसमें शिक्षा भी ठीक मिलेगी, और इसके बीच बीच में इवेंट होंगे तो भी वो सामाजिक होंगे। नहीं तो इसमें कोई इनको भंगड़ा का या नाच गाने का ये रक्त इकट्ठा करके फौजियों के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। मैं तो स्वामी विवेकानंद जी, जिनके माथे पर तेज और भारत की एक पहचान स्वामी विवेकानंद, युवाओं की पर सबसे बड़ा प्रेरणा का पुंज विवेकानंद, मैं उनको सत सत नमन करता हूं। और नौजवानों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि अपना आइकॉन जो है भगत सिंह, विवेकानंद, महर्षि दयानंद और इस प्रकार के व्यक्तियों को आप बनाइए, चंद्रशेखर, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु सुखदेव, इन लोगों को जब आइकॉन बना करके चलेंगे तो देश के अंदर क्रांति आएगी, और देश जो है, गांव जो है, क्षेत्र जो है, वो प्रगति के पथ पर बढ़ेगा और एक अच्छा सकारात्मक संदेश जाएगा। ऐसा मेरा कहना है। बाकी आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई। भाई साहब आपने ये रक्तदान शिविर लगाया और समय समय पे आप लगाते रहते हैं, और भी आप सामाजिक कार्य करते रहते हैं, क्या कहना चाहिए? आज इस कार्यक्रम में आप पहुंचे हैं तो सबसे पहले पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं। और हमारे बीच में आज के हमारे मुख्य अतिथि पहुंचे हैं गोरखपुर गांव के सरपंच भाई मनदीप जी, जो कि हमारे प्रिय साथी भी रहे। और देखिए, जब हम ये कार्यक्रम करते हैं और आप जैसे साथी हमारे बीच पहुंचते हैं तो हमें हौसला मिलता है और ये लगता है कि भाई ऐसे कार्यक्रम हमें करते रहना चाहिए। अब जब इतनी ठंड पड़ रही है और कल बारिश का मौसम था, तो हमारा एक बार तो ये विचार चला गया कि इस कार्यक्रम को हम कैंसिल करके आगे एक सप्ताह बाद में कर ले। लेकिन आपके जैसे हमारे साथी है, उन्होंने एक बात बोल दी कि सुनील, जब कार्यक्रम रख दिया, भगवान के लिए रखा हमने कार्यक्रम, कोई व्यक्तिगत नहीं है, राजनीतिक नहीं है, तो इसको कैंसिल मत करो, भले ही कम हो जाए लेकिन अच्छा होगा, आप इस कार्यक्रम को करो। तो साथियों से यही कहना चाहूँगा कि रक्तदान करके और समाज सेवा में अपना योगदान जरूर दे, ताकि किसी का जीवन बचे और उसके साथ साथ जो है अपने आप को गर्व महसूस कर सके हम। आज कितने यूनिट का लक्ष्य है? अभी हमारा 100 यूनिट का लक्ष्य है और 26 यूनिट हमारी अभी तक कंप्लीट हो चुकी है, बाकी रक्तदान शिविर अभी जारी है। युवाओं को क्या संदेश दो? युवाओं का यही संदेश देना चाहेंगे कि आप भले एक बार करें चाहे 100 बार करें, रक्तदान अपने जीवन में जरूर करें, क्योंकि उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहेगा और बीमारियों से बचे रहेंगे। हमारा चैनल एक मुहिम चला रहा है, पौधे लगाएं पर्यावरण बचाएं, उस पर क्या कहना?
आपका जो चैनल मुहिम चला रहा है उसी के माध्यम से हमारी टीम भी हर वर्ष रक्तदान के साथ साथ में पौधारोपण भी करती है। और जब भी आपका कभी कार्यक्रम होगा तो हमारी पूरी टीम जो है आपके इस चैनल के साथ खड़ी मिलेगी इस पौधारोपण अभियान में। आप ये तस्वीरें देख रहे थे अगरवा मोड़ से, और ओम लाइब्रेरी जो चला रहे थे उन्होंने यहाँ रक्तदान शिविर लगाए और समय समय पे रक्तदान शिविर, पौधारोपण और सामाजिक कार्य चलते रहते हैं। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, लाइक करें, शेयर करें। गौपुत्र सेना द्वारा अगरवा में रक्तदान शिविर चल रहा है, उसमें युवा आए, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। भाई साहब कौन सा गाँव है, नाम क्या है? मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह, गाँव है सिवानी बोलान। आप आज यहाँ रक्तदान के लिए आए, आप कौन सी बार रक्तदान कर रहे हैं? मैं 31वीं बार रक्तदान कर रहा हूँ भाई साहब। 31वीं बार? हाँ जी। अरे एज कितनी है? एज मेरी 33 साल होगी, 34वीं साल में लग गया। 33 साल में 31 बार? हाँ जी। तो रक्तदान के बाद आपको कोई दिक्कत? नहीं, आज तक तो भगवान की दया से कोई दिक्कत हुई नहीं। तो आप युवाओं को क्या संदेश देंगे? संदेश ये है भाई, रक्तदान करो। ये जिस तरह भाई जहाँ शिविर लगा रखा है, इस तरह अच्छी जगह के लिए काम आना, अगर मैंने किसी भी तरीका से अपना रक्त काम आने लग रहा है तो अपने लिए बहुत गर्व की बात है, अच्छा काम है। तो आजकल युवाओं में नशे का थोड़ा, नशे के लिए क्या कहोगे युवाओं को? भाई नशा तो भगवान की दया तो बच के रहना चाहिए। नशा तो पीढ़ी बर्बाद करने की चीज़ है। नशा एक सिर्फ आदमी ने बर्बाद नहीं करता, घर बर्बाद करे, पीढ़ी बर्बाद करे। तो इसलिए नशा तो दूर रहना चाहिए। और अच्छे काम है, खेलो कूदो, पढ़ो लिखो, और बहुत फील्ड है अपने, उसमें करो काम है। अभी आप ये देख सकते हैं भाई साहब की एज है 33 साल, और 33 साल में 31वीं बार रक्तदान के लिए आज पहुँचे हैं। तो भाई साहब ने कहा है रक्तदान महादान।